वो कौन सा इंसान है जो कयामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे करीब होगा? और आपके ऑप्शन है ए हज करने वाला, बी नमाज पढ़ने वाला, सी माँ बाप की खिदमत करने वाला, डी बेटियों की अच्छी परवरिश करने वाला। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है डी बेटियों की अच्छी परवरिश करने वाला। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 330। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, उन्होंने कहा कि प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी परवरिश में 2 लड़कियां बुलूग तक रहीं, यानी के बालिग होने तक रहीं, तो कयामत के दिन वो इस तरह आएगा कि मैं और वो बिल्कुल पास पास होंगे। ये कहते हुए प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियों को मिलाते हुए फरमाया, बिल्कुल इस तरह। हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे अफजल सदका किस चीज को बताया? और आपके ऑप्शन है ए बेबा बेटी रखने को, बी गरीब लड़की से शादी करने को, सी फकीर की मदद करने को, डी सूद से बचने को। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है ए बेबा बेटी रखने को। इब्ने माजा की हदीस शरीफ है, पेज नंबर 261। हजरत सुराक बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ये ना बता दूं कि सबसे अफजल सदका क्या है? वो ये कि जब तुम्हारी बेटी बेबा हो गई और वो तुम्हारे पास लौट कर आई और तुमने उसको उसी इज्जतो एहतराम से घर में रखा जैसे पहले थी, ये सबसे बेहतर सदका है। किस घर में रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं और उस घर की जियारत करने रोजाना फरिश्ते आते हैं? और आपके ऑप्शन है ए जिस घर में बेटे हों, बी जिस घर में बेटियां हों, सी जिस घर में कुरान हो, डी जिस घर में नमाजी हो। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है बी जिस घर में बेटियां हों। मुजहतुल मजालिस की हदीस शरीफ है, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 83। नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में लड़कियां होती हैं उस घर में रोजाना आसमान से 12 नेमतें नाजिल होती हैं और उस घर की फरिश्ते जियारत करते हैं, यहाँ तक कि उनके वालिदैन के हक में हर दिन के बदले साल भर की इबादत लिखी जाती है। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सुभान अल्लाह। किस औरत पर जन्नत की खुशबू हराम है? और आपके ऑप्शन है ए बेपर्दा औरत पर, बी बेनमाजी औरत पर, सी तलाक मांगने वाली, डी शौहर से लड़ने वाली। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है सी तलाक मांगने वाली। तिरमिजी शरीफ की हदीस शरीफ है, जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 142। हजरत सोबान रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है, प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बगैर किसी हरज के शौहर से तलाक मांगे उस पर जन्नत की खुशबू हराम है। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम हलाल चीजों में अल्लाह तबारक व तआला को सबसे नापसंद चीज तलाक है, यानी जब इस चीज की जरूरत हो तो इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फिर भी ये काम अल्लाह को पसंद नहीं है। घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाह कहने से क्या होता है? और आपके ऑप्शन है ए बरकत होती है, बी शैतान भागता है, सी परेशानी से बचता है, डी फरिश्ते साथ रहते हैं। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है बी शैतान भागता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है, जिल्द नंबर 2 पेज नंबर 172। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना, जब आदमी घर में दाखिल हो और दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह कह ले तो शैतान अपनी जुर्रियत से कहता है, अब तुम इस घर में न रात को रुक सकोगे
ना यहाँ खाने में शरीक हो सकोगे। अब यहाँ से भागो। और जब इंसान घर में घुसते वक्त और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लेता है तो शैतान अपनी ज़ुर्रियत से कहता है कि तुमको आज रात का ठिकाना मिल गया और रात का खाना भी मिल गया। किस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं? और आपके ऑप्शन है ए जिस घर में लड़ाई हो, बी जिस घर में बेनमाजी हो, सी जिस घर में मेहमान ना आए, डी जिस घर में औरत बेपर्दा हो। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है सी जिस घर में मेहमान ना आए। हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं जिस घर में मेहमान ना आए उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहमान अपना रिज्क लेकर आता है और खिलाने वाले के गुनाह मिटाकर जाता है। फतह रज़बिया जिल्द नंबर 9 पेज नंबर 178। खाना खाने वाले सबसे बेहतर लोग कौन हैं? और आपके ऑप्शन है ए जो बैठकर खाएं, बी जो इकट्ठे होकर खाएं, सी जो दस्तरखान पर खाएं, डी जो बाद में खाएं। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है बी जो इकट्ठे होकर खाएं। इब्ने माजा की हदीस शरीफ है पेज नंबर 236। लोगों ने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम खाना खाते हैं और पेट नहीं भरता। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया शायद तुम लोग अलग अलग बैठकर खाना खाते होगे। लोगों ने अर्ज किया जी हाँ। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इकट्ठे होकर खाना खाया करो और बिस्मिल्लाह पढ़ा करो, खाने में बरकत होगी। खाना खाते वक्त दस्तरखान रखने का क्या मतलब है? और आपके ऑप्शन है ए आखिरत की याद में, बी अपनों की याद में, सी खाना ना गिरे इसलिए, डी सबाब के लिए। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है ए आखिरत की याद में। खाना दस्तरखान पर रखना हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे ही किया करते थे क्योंकि दस्तरखान को अरबी में सफरह कहते हैं और सफरह को सफर कहते हैं और ये हमें सफर दुनिया व सफर आखिरत की याद दिलाता है। ये बात आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी कि दस्तरखान हम लोग रखते किस वजह से, आखिर इसका मेन रीजन क्या है। इसका जवाब आज आप लोगों को मिल गया होगा। किस बर्तन में खाना खाने से कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती है? और आपके ऑप्शन है ए चांदी के बर्तन, बी तांबे के बर्तन, सी लोहे के बर्तन, डी मिट्टी के बर्तन। और आपका वक्त शुरू होता है अब। कंप्यूटर जी बताएं सही जवाब। सही जवाब है डी मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने और मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से कैंसर जैसा मूसी मर्ज नहीं होता है। अब सवाल आ गया आप लोगों के कमेंट करने का। मुझे आप तमाम लोगों से इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में चाहिए। जो इंसान भी सबसे पहले इस सवाल का सही जवाब देगा उनका नाम इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले एपिसोड में ले लिया जाएगा। सवाल ये है दस्तरखान पर बैठकर खाना खाना कैसा है? और आपके ऑप्शन है ए सुन्नत है, बी फर्ज है, सी वाजिब है, डी बेहतर है। जल्दी से आप लोग इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। जिसका भी सबसे पहले सही जवाब आएगा उनका नाम इंशाअल्लाह कल एपिसोड में आ जाएगा। अगर आप लोग अपना नाम कमेंट बॉक्स में लाना चाहते हैं और इस सवाल का सही जवाब सबसे पहले देना चाहते हैं तो आप लोग रोजाना शाम में पूरे 8 बजे हमारे चैनल GS वर्ल्ड पर आ जाया करें। इस वक्त में कौन बनेगा जन्नती एपिसोड लाइव चलता है। आप सारे लोग इकट्ठे होकर लाइव आया करें। बड़ा मजा आता है जब आप लोग इकट्ठे होकर लाइव में आते हैं और इकट्ठे जवाब देते हैं। तो दोस्तों अगर आज आप लोग लेट हो गए तो अपने फोन में अलार्म लगा लीजिए। रोजाना शाम में 8 बजे कौन बनेगा जन्नती का एक नया एपिसोड आप लोगों को हमारे इस चैनल पर इसी तरीके का मिलता रहेगा। और दोस्तों आप लोग जानते ही हैं इस एपिसोड में इल्म का खजाना है। आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। आपकी वजह से ना जाने कितने लोगों को कुछ नया सीखने